किसान और भगवान। एक बार किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती-बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दें, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ गई और किसान की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये क्या हो गया? गेहूं की एक भी बाल के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बाल अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तूने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले झुलसने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी भी खोखला ही रह जाता है। के अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती हैं, हर दिन एक नया काम देती है। सोचो अगर ये सब न हो तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए दोस्तों, चुनौतियों से डरना या भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।